चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 4.1 एनसीईआरटी का है और क्लास 10th का है। ज़्यादा समय नहीं गवाएंगे, पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 के जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है कि नहीं है, इसकी जांच करना है। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण क्या होता है ये जानेंगे हम। तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे यहाँ पे, स्टैंडर्ड फॉर्म। द्विघात समीकरण किस रूप का होता है, ठीक है ना। तो उसके लिए सबसे पहले होता है द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये है द्विघात समीकरण का मूल रूप, ax² bx प्लस c, जहाँ पे a, b और c ये तीनों a, b एंड c तीनों क्या है, इंटीजर है, पूर्णांक है, ठीक है। तो हम अगर इस समीकरण को इस फॉर्म में लेके आ जाते हैं, इस तरह के फॉर्म में, तो ये द्विघात समीकरण है। अगर हम इस तरह के में नहीं ला पाए तो नहीं है, सिंपल सी बात है। चलिए शुरू करते हैं। बस यहाँ एक समीकरण लिख देते हैं, द्विघात समीकरण का फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, द्विघात समीकरण का रूप। पहला सवाल है हमारे सामने, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3। अब यहाँ देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, पहले a का स्क्वायर यानी x² प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2a गुना b, फॉर्मूला होता है ना a² b² प्लस 2ab। अब बराबर किस तरफ देखेंगे, 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। अब आगे इसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा x², 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, प्लस 2 गुना x गुना 1 यानी 2x हो जाएगा, बराबर इधर 2x माइनस 6, बराबर के इस तरफ प्लस 2x है, अब इधर आएगा तो माइनस 2x हो जाएगा, यानी x² प्लस 1 प्लस 2x, ये प्लस 2 है, इधर आएगा तो माइनस 2x, और बराबर के दाहिने माइनस 6 है, जब बाएं आएगा तो प्लस 6 हो जाएगा, और बराबर 0। ये दोनों हट करके इस तरफ आ गया, तो जब दोनों इस तरफ आ गया तो इधर 0 बच गया। अब आइए x² प्लस 1, ये प्लस 2 माइनस 2x ख़त्म हो गया, और प्लस 6 बराबर 0, यानी x² प्लस 7। अब ये देखिए, ये क्या ये इस रूप का आया है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 इस फॉर्म में। तो हाँ ये आया है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, 1 गुना x² प्लस 0 गुना x प्लस 7 बराबर 0। समझ गए। तो ये क्या आया, ये इस तरह का आया ना, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 आया। इसलिए बोल सकते हैं ये जो हमें दिया था ये वाला द्विघात समीकरण है, ठीक है। इस तरह से पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल, कभी कभी बीच में ट्रेन आ जाती है तो डिस्टर्बेंस हो जाता है, लेकिन समझ में आएगा आपको, ठीक है। दूसरा सवाल देखते हैं। अब ये जांच करना द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करके देखते हैं। ये है x² माइनस 2x बराबर माइनस 2 इंटू 3, यानी माइनस 2 इंटू 3 कर देंगे हम। फिर ये क्या होगा, माइनस 2 इंटू माइनस x, यानी क्या आ जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा ना। अब ये क्या होगा, x² माइनस 2x बराबर माइनस 6 प्लस 2x। इसको सॉल्व करेंगे, बराबर के दाहिने तरफ हटा करके 0 लाएंगे, तो अगर हम माइनस 6 को इधर लाएंगे तो प्लस 6 हो जाएगा। x² माइनस 2x पहले से है, प्लस 6 हो जाएगा, और इस प्लस 2 को इधर लाएंगे तो माइनस 2x हो जाएगा, और तब कुछ नहीं बचेगा, इधर 0 हो जाएगा। अब देखिए x² माइनस 2x और ये माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 4x, और प्लस 6 तो है ही ऑलरेडी, बराबर 0। अब ये देखिए, ये द्विघात समीकरण क्या उस रूप में आया है, किस रूप में, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो हाँ आया हुआ है। पूछिए कैसे। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1x² वही बात रहेगा,
माइनस 4x प्लस सी बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर x का अधिकतम घात कितना है? x का अधिकतम घात मैक्सिमम पावर 2 है। यहाँ पर x का अधिकतम घात जो है 2 है, इसलिए क्या है? ये द्विघात है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, दूसरा सवाल भी जो है ये हमारा द्विघात समीकरण है, तो इसमें आंसर क्या लिखेंगे? है। ठीक है, अब हम तीसरे सवाल की तरफ आएंगे। क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है? तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व होगा? अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इधर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे। x गुना x क्या होगा? x गुना x पहले, फिर x इंटू 1, x गुना 1 हो जाएगा। इसका काम हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? प्लस यहाँ है -2 इंटू एक्स, फिर प्लस यहाँ -2 इंटू 1, ठीक है। अब बाएं साइड का तो हो गया, दाहिने साइड का देखें। बाएं साइड का x गुना x हो जाएगा पहले, बराबर के दाहिने x गुना x। अब फिर होगा x गुना 3, यानी प्लस x गुना 3। अब आते हैं यहाँ प्लस -1 इंटू एक्स, -1 गुना x प्लस -1 गुना 3। ठीक है, अब हमारा आया क्या? यहाँ पे x गुना x एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1 गुना x x हो जाएगा, -2 इंटू एक्स -2x। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा -2 इंटू 1, यानी ये हो जाएगा -2। ये हो जाएगा -2 बराबर x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3। सॉल्व करेंगे तो इसको आएगा। अब ये देखिए, इधर x स्क्वायर कट गया, इधर x स्क्वायर कट गया, ये -2x प्लस x, तो एक लिख सकते हैं आगे, यानी बच जाएगा -x -2 इधर, और इधर बच जाएगा 3x माइनस x, यानी 2x माइनस 3। टोटल अगर सॉल्व करें इधर तो बराबर के दाहिने 0 करना है, इधर लेके आएंगे इसको -x, ये हो जाएगा -2x, क्योंकि इधर प्लस 2x है, और ये -2 पहले से है, ये -3 है, इधर आएगा तो +3 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 0, यानी -x -2x -3x -2 प्लस 3, यानी +1 हो जाएगा बराबर 0। अब ये देखिए, एक्स स्क्वायर का अधिकतम घात क्या है? यहाँ 1 है। x का जो है ना, x का घात अधिकतम कितना है? 1 है। हमें चाहिए क्या? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो x का अधिकतम घात कितना चाहिए? 2, जबकि यहाँ क्या है? 1। तो ये नहीं है, क्या है? नहीं है क्या? द्विघात समीकरण। अगर आपको इस तरह कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है तो बीच में बोलिएगा, हम इस तरह कैलकुलेशन भी बताएंगे। ठीक है, अब आगे सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, x माइनस 3 2x प्लस 1 और x इंटू एक्स प्लस 5 क्या द्विघात समीकरण है या नहीं है? तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे। x लेंगे, इन दोनों से गुना, x लेंगे 2x प्लस 1 से, और ये -3 लेंगे, -3 लेंगे और इन दोनों से गुना करेंगे 2x प्लस 1 से। इस तरह से भी कर सकते हैं। अब ये देखिए, x प्लस 5 से, x गुना 2x स्क्वायर, और x गुना 1 यानी 1x। अब इसका सॉल्व करें, 3 गुना 2 3 दूनी 6 -6x। अब 3 गुना 1 3 हो जाएगा, और ये माइनस इंटू प्लस माइनस, इधर आ जाएंगे। x गुना एक्स स्क्वायर प्लस x गुना 5x। अब हमारा क्या आया? इसको अगर आगे बढ़ाएंगे, इधर 2x स्क्वायर बराबर के दाहिने सब 0 कर देंगे, इधर लेके आएंगे तो -x स्क्वायर हो जाएगा।
अब इधर ऑलरेडी देखिए -6 + 1 यानी -5 हो जाएगा। अब इधर +5 है, इधर आएगा तो -5x हो जाएगा। अब फिर पहले से इधर -3 है ही, और हम इन दोनों को इधर लेके आ गए हैं, -5 और x² को यहाँ, तो अब इधर बच जाएगा 0। तो हुआ क्या, 2x² - x² यानी x² -5 - 5x यानी -10x और -3 = 0। अब हमारा ये फॉर्म में आ गया ax² + bx + c = 0। ये आ गया ना, मतलब ये द्विघात समीकरण है। ठीक है। अब इसमें अगर पूछ देगा a का वैल्यू क्या होगा, a बराबर, तो x² के आगे वाला a होता है, कुछ नहीं है तो 1 होता है, a बराबर 1 हो जाएगा। b बराबर क्या होगा, तो x के आगे वाला होता है b, यानी b बराबर हो जाएगा -10, और c बराबर क्या होगा, तो लास्ट का कांस्टेंट टर्म होता है c, तो हो जाएगा -3, एंड दिस विल बी योर राइट आंसर। ठीक है। अब इसको चेक करना है क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं, तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे इसे। 2x लेंगे, इन दोनों के साथ गुना, x - 3। अब यहाँ बचा -1 लेंगे, इन दोनों के साथ गुना, x - 3। यहाँ पे क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे, x लेंगे, इन दोनों के साथ गुना, x - 1 + 5 लेंगे, इन दोनों के साथ गुना, x - 1। अब इसको सॉल्व करें, 2x × x 2x², 2x × -3 यानी क्या होगा, -6x। अब यहाँ देखिए -1 × x -1x, और -1 × -3 यानी 1 × 3 पहले कर देंगे तो 3 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, x × x x² हो जाएगा, और 1 × x x हो जाएगा। आगे यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो क्या होगा, माइनस गुना में। ठीक है। अब 5 × x क्या होगा, 5x हो जाएगा, और 5 × 1 5 होगा, लेकिन यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो क्या होगा, माइनस। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो हम आपको बताएंगे ये क्यों होता है। ठीक है। अब 2x² -6x -1x -7x हो जाएगा, +3। अब ये x² हो गया, -x यानी 1 आगे छुपा हुआ, और +5 यानी बच गया कितना, +4x बच जाएगा, और -5 बराबर ये हो गया। अब देखेंगे इसको दाहिने 0 कर देंगे, तो इसको हटाएंगे, बराबर के दाहिने +x², इधर आएगा तो -x² हो जाएगा, 2x² - x²। ठीक है। -7x ऑलरेडी है इधर, ये +4x है, इधर आएगा तो -4x हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए ये +3 पहले से है, ये -5 जब इधर जाएगा तो +5 हो जाएगा, बराबर 0, यानी 2x² - x² x² हो जाएगा, -7x - 4x -11x हो जाएगा, और +3 5 8 बराबर 0। अब देखिए, अब बताइए सामने इक्वेशन आ गया, x² - 11x + 8 बराबर 0। तो ये इस रूप में है ना, ax² + bx + c बराबर 0। हाँ बिल्कुल है, इसलिए ये द्विघात समीकरण है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है। अब हम आगे के सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है, क्या ये है द्विघात समीकरण, तो चेक करेंगे, तो सॉल्व करेंगे इसको। पहले ऑलरेडी x² + 3x + 1 दिया है, इधर हमें दिख रहा है a - b का होल स्क्वायर, तो होता है फॉर्मूला a² + b² -2 × a × b, ये होता है। थोड़ा डिस्टर्ब होगा, फिर ठीक हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, x² + 3x + 1 इधर हो जाएगा, x² + 4 -2 × 2 4x हो जाएगा। अब सबको इस तरफ लेके आएंगे, तो सबको इस तरफ लेके आएंगे तो इधर 0 बच जाएगा, ये +x², इधर आएगा तो -x²। पहले से x² है, अब आ जाएगा -x², इधर वाला इधर। पहले से 3x है,
इधर आ जाएगा +4x। पहले से 1 है यहाँ, अब इधर आएगा तो इधर जब आएगा तो -4 हो जाएगा। अब हो क्या गया, x² और ये दोनों कट जाएगा, +x² -x² ख़त्म। 3x 4x जोड़ने पे कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। 7x और +1 -4 यानी -3 बराबर 0। अब बचा क्या हमारा, 7x - 3। आप देखिए ax² + bx + c बराबर 0 में। अब देखिए तो यहाँ x का पावर कितना बचा है, 1। हमें चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए x का पावर कितना, 2। तो x का पावर 2 नहीं है, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। यानी हम लिखेंगे द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, ओके। देखिए इस क्वेश्चन के हिसाब से इसको करने के लिए आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए। कौन सा फार्मूला, a + b का होल क्यूब। इसका फार्मूला याद रख लीजिएगा। ठीक है, इसका होता है a³ + b³ a³ + b³ होता है। उसके बाद प्लस होता है 3a × b, उसके बाद होता है a + b। ठीक है, ऐसे होता है। इसको और थोड़ा सा सॉल्व करके लिखेंगे तो आ जाएगा a³ + b³ + 3a × a, 3a² b हो जाएगा जो कहते हो, प्लस 3ab²। अब इसको अगर आप इससे गुना करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको अगर इससे गुना करेंगे तो ये आ जाएगा। यानी a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला ये आया हमारे पास ओवरऑल। ठीक है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं। इसको हटाएं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। अब ये देखिए ये आपके सामने है, तो a + b का होल क्यूब हो गया, तो इसको सॉल्व करेंगे। यानी a³ + b³ + 3a² x का स्क्वायर 3a² × b, b हो गया 2, प्लस 3ab का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर बराबर ऑलरेडी पहले से दिया है 2x × x² यानी 2x का पावर क्यूब हो जाएगा, और फिर ये 2x - 1 यानी क्या आएगा, -2x। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x³ + 2 का पावर 3 यानी 8 प्लस 3 × 2 6x² प्लस 3 और ये 4 हो जाएगा यानी 4 3 12 और ये x बराबर 2x³ - 2x। अब सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, राइट साइड में सबको 0 कर दीजिए। 0 करने के लिए इसको हमें इधर लाना होगा, तो ये क्या हो जाएगा, -2x³। ठीक है, और इसको इधर लाना होगा यानी +2x, और जो पहले से है उसको लिखना होगा। यानी x का पावर क्यूब क्या है, प्लस में है, x का पावर क्यूब। ये +8 पहले से दिया है, ये +8 है पहले से, 6x² है पहले से, और 12x है पहले से। इसे व्यवस्थित करके अगर लिखेंगे तो -2x³ अब +1x³ क्या हो जाएगा, -x का पावर क्यूब हो जाएगा प्लस 6x² हो जाएगा। और अब देखिए ये 2x और 12x कितना हो जाएगा, 14x और +8 बराबर 0। अब हमारा इसको हम छोटा नहीं कर सकते ना, जोड़ सकते हैं, -1x का पावर क्यूब प्लस 6x² प्लस 14x प्लस 8 बराबर 0। ये आया। क्या ये द्विघात समीकरण है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसको होना होगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में। तो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें पावर में मैक्सिमम पावर कितना चाहिए, 2। द्विघात समीकरण के लिए मैक्सिमम पावर चाहिए 2। यहाँ मैक्सिमम पावर कितना है x का, 3। इसलिए यह द्विघात नहीं है। क्या नहीं है? द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, राइट। आगे बढ़ते हैं।
देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक फार्मूला आना चाहिए। कौन सा? a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो ये फार्मूला होता क्या है समझिए। सबसे पहले होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab गुना a माइनस बी। ठीक है, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब 3ab गुना a, तो क्या आएगा? माइनस 3a इंटू ए हो जाएगा a स्क्वायर बी। अब 3ab इंटू बी, यानी ये माइनस में से तो प्लस हो जाएगा, और 3ab इंटू बी 3ab स्क्वायर। तो ये होता है इसका एक्सटेंशन फार्मूला, यानी a माइनस बी का होल क्यूब जहाँ भी होगा तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको कैसे सॉल्व होगा? पहले से दिया है x, पहले से दिया है x टू दी पावर क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर, इधर देखिए a माइनस बी का होल क्यूब दिख रहा है, तो कर देंगे a का क्यूब यानी x का क्यूब माइनस b का क्यूब यानी 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू a का स्क्वायर इंटू b यानी 2, फिर हो जाएगा प्लस 3 इंटू a b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स का क्यूब हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर यानी 3 इंटू 2 6 हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 और ये 4 हो जाएगा 12 और ये एक्स हो जाएगा 4 3 12 और ये एक्स ज्यों करते हो। अब देखिए इसको बराबर के दाहिनी तरफ भी एक्स क्यूब बाएं तरफ भी एक्स क्यूब खत्म, माइनस 4x स्क्वायर पहले से इधर है, अब ये इधर आ जाएगा तो प्लस 6x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस x पहले से इधर है ये आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस 12x, प्लस 1 पहले से इधर है, बराबर के इस तरफ से इस तरफ जब आएगा तो प्लस 8 हो जाएगा, माइनस 8 इधर आएगा तो प्लस 8 हो जाएगा, अब इधर 0 बच जाएगा, सब उधर चला गया, माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर हो गया, माइनस एक्स प्लस माइनस 12x यानी माइनस 13x और 1 प्लस 8 कितना होगा 9 बराबर 0। अब देखिए ये किस फॉर्म में है? द्विघात समीकरण के रूप में है कि नहीं? हाँ बिल्कुल है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, जहाँ इस क्वेश्चन के लिए लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस यहाँ माइनस होगा 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 बराबर 0, जहाँ a बराबर हो जाएगा x स्क्वायर के आगे वाला a बराबर 2, b बराबर क्या होता है x के आगे वाला b बराबर हो जाएगा माइनस 13 और c बराबर क्या होता है लास्ट का कांस्टेंट टर्म 9, और यही होगा हमारा आंसर। ठीक है, इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.1 का 8 सवाल जो क्वेश्चन 8 क्वेश्चन थे वो ख़त्म हुआ। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।